Everyone. Yesterday we started class 12th biology chapter first, that is sexual reproduction of flowering plant. In this chapter we already started the basic structure of flower, ठीक है, and started the structure of stamen, ठीक है. चलो, now let's take a look at the structure of stamen. For the structure of stamen, this is the filament, this one is the filament, ठीक है, and in the upper portion this is filament. This is filament. Now look at the structure. This is anther. This is filament. It is the male reproductive portion which is also called gynecium. ਹੁਣ देखो, this anther, it is like this. It means it is bilobed in nature. It is bilobed in nature. ठीक है, means कि two lobes are present here. And filament is cylinder and elongated. Filament is cylinder and elongated. Now देखो, this is the structure of anther. If we cut the anther in transverse section, ठीक है, तो if we cut the anther in transverse section, तो it means कैसा होएगा? It is like this. ऐसे ही बनेगा ना, means कि two lobes are formed here. It is like this. Here are the two lobes. ठीक है, in each lobe, देखो, this one is lobe first and this is lobe second. ठीक है, in each lobe two theca is present. Each lobe two theca is present. Theca is called compartment. Theca is called compartment. Theca, ठीक है, theca layer, इसकी कवरिंग को बोलते हैं. ये क्या, इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, अब देखो यहाँ पे है स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट. हमने कैसे बनाया इसको? जब हमने इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया, थीका लेयर बना दिया और स्पोरोजिनस टिश्यू बना दिया. ठीक है, यानी कि अगर देखें, अगर मैं एक एंथर लूँ, वन एंथर, ठीक है, एक एंथर में कितने लोब होते हैं? दो लोब. ठीक है, और एक लोब में कितने थीका होते हैं? दो थीका. क्या होते हैं? टू थीका प्रेजेंट है. और अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर पूरे एंथर की बात करूं, ठीक है, इसमें कितने होंगे? यानी कि चार कंपार्टमेंट है, चारों कंपार्टमेंट में एक दो तीन चार, ये क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट. यानी कि चार क्या प्रेजेंट होते हैं? चारों कॉर्नर पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. टेट्रास्पोरेंजिएट, ये होगा ना, चारों कॉर्नर पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट. ठीक है, इसको बायलोब तो बोलते बोलते इसको बायथीकस भी बोलते हैं. क्या बोल देते हैं? बायथीकस, बिकॉज ऑफ दीज टू थीका. ठीक है, और ये जो, ठीक है, चारों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे स्पोरेंजिया एट डिफरेंट कॉर्नर्स. ठीक है, अभी हमने देखना है, ये तो हमने नॉर्मल बता दिया कि कट करके ऐसा होता है. अगर हम ड्रॉ करें इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें? हमारे, देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा. यहाँ पे इसका स्टोमियम वाला लाइक दिस, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एंथर का. इसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. व्हाट वी कॉल दैट? एपिडर्मिस. ये होती है यहाँ पे इसकी इनर लेयर. ठीक है, कौन सी लेयर होती है इसकी? इनर लेयर. इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम. क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम. आगे जो होती है इसकी टू लेयर थिक होती है, कि ये लेयर होगी, एंड वन इज दिस वन. ठीक है, ये और ये, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर. कौन सी लेयर बोलते हैं? मिडल लेयर. और इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे? यहाँ पे इस कॉर्नर पे. ठीक है, ये हमारे क्या प्रेजेंट रहेंगे? हमारे इसकी ये वाली लेयर कौन सी रहेगी? टेपिटम. किस, इसको क्या बोलेंगे हम? कौन सी लेयर बोलेंगे? टेपिटम.
ठीक है, यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस है वो कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर। कौन सी लेयर है हमारी? आउटर लेयर। एंडोथीशियम जो है दैट इज हमारी कहाँ पे है? इनर टू एपिडर्मिस, दैट इज एंडोथीशियम। और जो हमारी ये मिडल लेयर है, मिडल, मिडल की अगर हम बात करें 2 to 3 लेयर्ड, 2 to 3 लेयर्ड थिक है। कौन सी है? 2 to 3 लेयर थिक है। और जो टेपिटम है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर। इसका क्या काम होता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या काम होता है इसका? प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखो, जब हमने बात की एपिडर्मिस की, आउटर लेयर की बात की, मैंने लिख दिया यहाँ पे एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस है, हमें पता है आउटर मोस्ट है। ठीक है, और क्या है? सिंगल है। ठीक है, और इसका क्या काम है? प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। आगे है हमारा एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोथीशियम कहाँ पे है? इनर टू एपिडर्मिस। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। ठीक है, इसने किसमें, इसने क्या करना है? जब होता है ना डेहिसेंस होती है एंथर की, जब एंथर बस्ट होता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती है। आगे हमारी मिडल लेयर। मिडल लेयर, मिडल लेयर क्या है? 2 to 3 लेयर्ड, 2 to 3 लेयर्ड। इसका काम होता है पास करना किसको? न्यूट्रिशन को। किसको? टेपिटम को। ठीक है, प्रोटेक्शन इसने भी प्रोवाइड करनी है। प्रोटेक्शन तो यानी कि सारी लेयर्स ही करती हैं। आगे हमारा टेपिटम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा है टेपिटम। एक तो हमने ध्यान में रखना है कि भाई ये इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है। दूसरा, इसका सबसे मेन काम क्या है? न्यूट्रिशनल नेचर है इसका, क्योंकि इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है किसको? डेवलपिंग पॉलन को। आगे क्या है? किसको सराउंड करता है? सराउंड स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो इसके यहाँ पे पड़े ना सारे स्पोरोजिनस टिश्यू, उसको ये क्या करके रखता है? कवर करके। ठीक है, और इसमें जो आपको डीएनए मिलेगा ना, डीएनए क्या मिलेगा? कंडेंस्ड। क्या मिलेगा? कंडेंस्ड। ठीक है, ये तो सारा क्या था? हमारे टेपिटम के फंक्शन जो इसने प्रोवाइड करने हैं। अब देखो, जो हमने बोला यहाँ पे जो टेपिटम का ये क्या करता है? किसको सराउंड करता है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। यही तो है, इसने क्या बनाना है? स्पोरोजिनस क्या बनाना है? यही मतलब टिश्यू ही है। और बाद में इनकी यहाँ पे क्या होते हैं? जो ये वाला जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी डिवीजन होएगी। जब यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू की डिवीजन होएगी ना आगे जाके, तो इसने पॉलन ग्रेन बनाना है। ठीक है, इसने क्या बनाना है? पॉलन ग्रेन बनाना है। ठीक है, और ये जो बन रहे हैं ना यहाँ पे हमारा, इसी को तो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलन सैक। इसको क्या बोल देते हैं हम? पॉलन सैक। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमने जो करना है, हमारा जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है, हम कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, बट वो फॉर्मेशन होती कैसे है अब हमने ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के लिए लेट्स टेक अ लुक फॉर द पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। अब देखो हम करते हैं अब नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारा स्टेमन, टेपिटम का स्ट्रक्चर हो गया सारा, मतलब टेपिटम नहीं सॉरी, एंथर का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, एंथर जो हम ये कर रहे हैं ना, ये जो हमारा एंथर है ये हमारा यंग एंथर है। ठीक है, यंग एंथर जब होएगा एंथर यंग कंडीशन में, तो उसमें ये जो चारों लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस भी, एंडोथीशियम भी, मिडल भी, टेपिटम भी, कौन कौन सी चारों लेयर प्रेजेंट रहेंगी। बट जैसे ही हमारा जो हमारा ये वाला एंथर है मेच्योर कंडीशन में आएगा, किस कंडीशन में आएगा? मेच्योर कंडीशन में आएगा, तो इसमें सिर्फ क्या रह जाएंगी? लेयर रह जाएंगी। तो इसमें एपिडर्मिस और एंडोथीशियम दो लेयर ही रह जाएंगी, इंटैक्ट हो जाएंगी सारी। क्या हो जाएंगी? इंटैक्ट कंडीशन में। अब देखो कैसे हमने क्या किया है। सबसे पहले क्या हम कह रहे हैं, देखो स्पोरोजिनस टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू, लाइक दिस। कौन सा? ये हमारा स्पोरोजिनस
टिश्यू, ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब ये स्पोरोजिनस है, स्पोर है, स्पोरोफिटिक बार बार बात करें, ये हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। जैसे ही स्पोरोजिनस टिश्यू ने मेच्योर होना है, ठीक है, आफ्टर मेच्योरिटी ये कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज, कैसे बिहेव करेगा ये मेच्योरिटी के बाद, पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। ठीक है, इसकी तरह एक्ट करेगा, ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड ये बस वो बड़ा हुआ है। इसके बाद इसमें क्या होना है, इसमें मियोटिक डिविजन्स होती है। कौन सी डिवीजन होएगी, मियोटिक डिवीजन। जब इसमें मियोटिक डिवीजन होनी है तो इसने क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर। किसकी फॉर्मेशन करनी है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हमारे यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थे ना टेपिटम में, यहाँ पे प्रेजेंट थे, जब ये मेच्योर होंगे, ठीक है, मेच्योर होने के बाद इसने कैसे बिहेव करना है, पोलन मदर सेल्स, या जिसको हमने क्या बोला, एमएमसी। तो इसमें क्या होनी है, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन के बाद इसने क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर्स। कैसे बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। अब हम देखते हैं, अब हम इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमारा एमएमसी ले लिया। अब एमएमसी में क्या हुई, उसने कहा ना यहाँ से यहाँ तक ये बनता है हमारा, ये तो यहाँ पे तो बड़ा हुआ। अब यहाँ पे क्या होगी हमारी मियोसिस। क्या हुई, मियोसिस भाई साहब। जब हमारी मियोसिस हुई तो ऑब्वियस है, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमारा डिप्लॉयड था, ये हमारा डिप्लॉयड था ना यहाँ पे। अब मियोसिस होएगी, रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसने इसको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस करने की वजह से यहाँ पे सबसे पहले क्या होएगी, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होएगी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखो यानी कि सबसे पहले क्या बन गए, दो न्यूक्लियस आ गए, दोनों साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो इसने पार्टीशन कर ली लाइक दिस। अब यहाँ पे दो बन गए, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर डायाड, यानी कि दो बन गए तो डायाड हो गए। अब हमने फिर कहा मियोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है एक ही है, पर वो कैसे होती हैं, स्टेप्स में होती है। ये होती है मियोटिक फर्स्ट या मियोसिस वन, ये कौन सी हुई हमारी, मियोसिस टू। जब हमारी मियोसिस टू हुई, अब और रिड्यूस होएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या बना देगा यहाँ पे, वन टू थ्री। अब इसने क्या बना देना है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये चारों बन गए। अब देखो यानी कि ये पूरी मियोसिस हो रही है, एक ही मियोसिस है, यानी कि ये कैसे हो रही है, पहले मियोसिस फर्स्ट है, यानी कि फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड है, ये मियोसिस ही है, हो गया। अब देखो देखो जैसे जैसे हमने कहा ना, अब ये बनेगा, माइक्रोस्पोर बन गया, यानी कि टेट्राड बना, टेट्राड यानी कि ये चार बन जाएंगे ऐसे करके, ये चार बने। ठीक है, अब इसने क्या करना, अब देखो जैसे जैसे एंथर जो होएगा ना, एंथर, एंथर क्या करता है, मेच्योर होता है, एंथर ने भी बड़ा होना है, मेच्योर होना है। जैसे ही ये मेच्योर होगा, ये क्या होएगा, डिहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट, पानी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो सारे सेल्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल द माइक्रोस्पोर, सारे माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, गेट सेपरेटेड, ऑल द माइक्रोस्पोर गेट सेपरेटेड। ठीक है, और इन्होंने क्या हो जाना है, डेवलप करना है। ठीक है, और ये जो सारे मतलब क्या करेंगे, सेपरेटेड एंड फंक्शनल, सारे माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, सेपरेट और अपना काम करते रहेंगे, और डेवलप होके क्या बनाएंगे, डेवलप टू फॉर्म गैमीटोफाइट। क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। ये जो गैमीटोफाइट होता है, ये कौन सा गैमीट होता है, यही तो होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं ये, पोलन ग्रेन। समझ आ गई, यानी कि कहने का मतलब है कि स्पोरोजिनस टिश्यू ही है सबका करता धरता, जो क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, टिपिटम वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने बड़े हुआ, बड़े होकर इन्होंने क्या बना दिया, पीएमसी एमएमसी की तरह बिहेव किया। जब ये बड़े होते हैं इनको पीएमसी एमएमसी बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने मियोटिक डिवीजन करवानी है, यानी कि एक ही मियोसिस बोलते हैं, ये नहीं कहेंगे दो मियोसिस, यानी कि मियोसिस पार्ट वन एंड पार्ट टू, यानी कि मियोसिस हम लिखेंगे एक ही बार में क्या बनाती है, टेट्राड। ये सारे टेट्राड क्या बनाएंगे आगे जाके, पोलन ग्रेन्स, क्योंकि हर एक में इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये किसमें डेवलप हो सके, पोलन ग्रेन में।
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन। अब कल हमें डिस्कस करना है प्रॉपर इसको, पॉलन ग्रेन को। थैंक यू।